के लिए प्रयत्न करते हैं। तो दिवसीय भारत के इस स्वरूप को मैं प्रणाम करते हुए और आपसे चाहूंगा कि आपके हृदय में मैं बैटरी के जो यंत्र का संचालन किए थे, खगोलीय विद्या थी, वो विद्या बीच में कहाँ से मिसकम्युनिकेट हो गई या फिर कहें वो हम लोग के बीच से गायब हो गई, जो हम लोग इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य हुए हैं। देखिए, कोई भी विदेशी आक्रांता, विदेशी सत्ता जब किसी देश पर उनको गुलाम बना करके उन पर राज्य करना चाहती हैं, राज करना चाहती हैं, तो पहले वहाँ की भाषा, संस्कृति, विद्या इत्यादि का वो विनाश करती हैं। बिना संस्कृति का विनाश किए आप किसी के ऊपर राज नहीं कर सकते। तो 800 वर्षों से हम गुलाम रहे हैं। हमारी संस्कृति में जो धरोहर थे, जो ऋषि थे, जो वैज्ञानिक थे, उनको शट डाउन किया गया। हम भारतीयों को हीन भावना से भर दिया गया कि तुम लोग केवल सपेरे हो, जादूगर हो, कुछ नहीं कर सकते हो। आप केवल इनकी बात करते हैं। न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की बात की, गुरुत्वाकर्षण इसके बहुत पहले खोज कर लिया गया है और वो लिखित प्रमाण है। अब आप लिखित प्रमाण को नहीं मानते। अब ये खोज हो रही है कि हिंदी कब आया, संस्कृत कब आया, ये गलत विद्या है, ये गलत इतिहास है। अरे गलत इतिहास पढ़ के तो हमारी ये हालत हो गई भारतीयों की कि जर्मनी कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ पहुँच गए एक साथ आज़ाद होने के बाद। हम सही इतिहास अगर पढ़ने लगें तो हमारे भीतर में वो शौर्य, ओज, तेज जग जाएगा जो भारतीयों के खून में है, रक्त में है और सनातन संस्कृति के बच्चों के रक्त में है। वो खून जिस दिन वास्तव में जागृत हो गया तो वो खून सबके खून को एक तरह मानेगा। हम खून बहाने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए हैं, बल्कि ये रक्त की धारा जो बह रही है उसको प्रेम, आनंद और शांति में परिवर्तित करने के लिए आए हैं। और आज जो विश्व, चाहे रसिया हो, यूक्रेन हो, चाहे जहां जहां आप युद्ध देख रहे हैं, इजराइल फिलिस्तीन ही देख लो, हर जगह युद्ध होने के कगार पर लोग खड़े हैं, रोज धमकियां मिलती है। क्या यंत्र का विकास, क्या आधुनिक ये विद्या का विकास हमें शांति दिया या हमें अशांति दिया? इसलिए सनातन विश्वविद्यालय केवल भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक सुंदर और शांतिदायक, आनंददायक विद्या पद्धति होगी। देखते देखते पूरा विश्व इसको अपनाएगा। गुरुजी, आपकी कही हुई बातों का, बहुत सारी बातों का समायोजन भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया, लेकिन तमाम ऐसे राज्य हैं जो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने यहाँ लागू ही नहीं कर रहे हैं। देख, आप इसी से समझिए कि हमारी जो राजनीतिक स्थिति है, भारत की जो संरचना है, केंद्र कुछ कहता है तो राज्य नहीं मानती, राज्य कुछ करेगा उसको केंद्र नहीं मानेगी। ये जो विषमताएं हैं, और केंद्र सरकार भी थोड़ा थोड़ा कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन उस बदलाव से मैं नहीं समझता कि जितना समय आपके पास बचा है उस समय में आप अपने जनरेशन को तैयार कर पाएंगे। ये युद्ध की स्थिति जैसी स्थिति है, आपको बचना है। बांग्लादेश देखकर भी अगर आप बचना नहीं चाहते, अपनी संस्कृति को बचाना नहीं चाहते, संस्कृति को छोड़िए, राष्ट्र को छोड़िए, देश को छोड़िए, समाज को छोड़िए, अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं कि नहीं? कि हमको भी बांध दिया जाए और हमारी बच्चियों के सामने बलात्कार कर दिया जाए उनका, हम जीते जी समाप्त हो जाएं? इसलिए खुद को बचाने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए भी हमें केवल सरकार पर आश्रित नहीं रहना है। सरकार हम ही निर्मित करते हैं। अगर जन दबाव होगा, जनता की मांग होगी, तो सरकार को वही नीतियां बनानी पड़ेंगी। हम बैठे हुए हैं, हम मांग नहीं कर रहे हैं। हम सनातन संस्कृति के लोग मांग नहीं कर रहे हैं कि भैया सनातन बोर्ड बनाओ। आज के 10 वर्ष पहले से रितेश्वर चिल्ला रहा कि सनातन बोर्ड बनाओ, सनातन बोर्ड बनाओ, सनातन बोर्ड बनाओ, हमें भी अधिकार दो कि हम अपने सनातन संस्कृति को पढ़ सकें। लेकिन कहां बनाया गया सनातन संस्कृति का? बहुत सरकारें आई गई, अब पता नहीं क्या, मैं सरकार के विषय में इतना जानता नहीं कि कितने सीटें चाहिए, राज्यसभा क्या है और ये क्या है। कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी, नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। परंतु ये सब चीज़ें अगर तत्काल नहीं हुई तो हमारे पास अब समय नहीं है कि हम करते रहेंगे। 5-10 साल के भीतर तो राष्ट्रवादी सरकारें आना भी समाप्त हो जाएंगे शायद। चले महाराज जी, धर्म नगरी और शिक्षा की नगरी कहे जाने वाली काशी से आपका विश्वविद्यालय खुलने वाला है, ऐसी प्लानिंग बताई जा रही है, क्या कुछ योजना है भविष्य की? देखिए, मैं वृंदावन में रहता हूँ और वृंदावन भक्ति की भूमि है, प्रेम की भूमि है। पर ये प्रेम तब तक अक्षुण्ण नहीं रह सकता जब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ न हो। हमारी शिक्षा व्यवस्था, जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो कहीं न कहीं ब्रिटिश शिक्षा पद्धति से, या वो शिक्षा पद्धति जो भारत का निर्माण नहीं, भारत के विनाश की ओर लगी हुई हैं। उस समय उनका राज था, सेना उनके थे, वो हम पर कब्जा करने आए थे, तो उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति लागू की थी। हम इतने वर्ष आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए, पर धीरे धीरे परिवर्तन कर रहे हैं। ये धीरे धीरे परिवर्तन से कुछ होने वाला नहीं है।
हमारी पूरी की पूरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, तब आप परिवर्तन करके भी क्या करेंगे। यह सनातन विश्वविद्यालय भारत के पुरानी शिक्षा पद्धति, अर्थात वो से पुरानी का अर्थ ये नहीं कि वो पाषाण युग में जी रहे हैं, पत्थर से हम आग जला रहे हैं, हालांकि आज भी जलाते हैं। मेरा ये कहना है कि जो चीजें मानवता को विकास कर रही थी, जो चीजें काम क्रोध मदमोह लोभ अहंकार को कम कर रही थी, जो चीजें हमें आपस में एकबद्ध करके एक समाज के रूप में रहने में हम कहीं ना कहीं सार्थक भूमिका निभा रही थी, उन चीजों को हम एडॉप्ट करेंगे। और अभी हमारे वेदों में जो क्वांटम फिजिक्स है, जो मैथमेटिक्स है, जो विज्ञान है, उन विज्ञान का फिर से आहरण करेंगे। और जो विश्व के किसी भी कोने में विज्ञान का विकास हुआ है, यंत्रों का विकास हुआ है, उनका समावेश करेंगे एक फ्यूजन विद्या पद्धति बना करके, जिसको सनातन विश्वविद्यालय में बच्चों के लिए रखा जाएगा, जिससे केवल भारत का ही निर्माण नहीं होगा बल्कि विश्व के 8 अरब लोगों में मानवता का विकास होगा। क्योंकि 200 से अधिक देशों के संस्कृतियों के यहाँ पर रिसर्च सेंटर भी होंगे। यह भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उन सब संस्कृति और जो कुछ मानते हैं उनके भी रिसर्च सेंटर हों, और जो अच्छी चीजें उनमें होंगी उनको हम एडॉप्ट करेंगे। भारत विश्व गुरु के पद पर बल के द्वारा नहीं बल्कि अपने ज्ञान के बल पर बैठेगा और मानवता का मार्ग प्रदर्शित करेगा। इसके लिए इस विश्वविद्यालय का निर्माण हम कर रहे हैं। आसपास का अगर हम बात करें तो जो सनातन धर्म लगभग 97% के आसपास था, मुस्लिम धर्म भी लगभग 2% के आसपास था। ये वर्तमान में लगभग 30% के आसपास पहुंच चुका है और 65 से 70% के बीच में सनातन धर्म के ये हिंदू धर्म के अनुयायी। ये डेमोग्राफी का चेंज होना कैसे देखते हैं आप? देखिए, डेमोग्राफी तो एक भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, वह बंटवारा धर्म के आधार पर ही हुआ था, ये सब कोई जानते हैं। परंतु भारत के जो लोग, भारत के जो नेता, वो बड़े उदारवादी थे। उन्होंने कहा कि हम मिलजुल करके रहेंगे, मिलजुल करके रह रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि जब बंटवारा हुआ तो वहाँ कितने थे, कितने रह गए। अब 23%, 1% हो जाता है। बांग्लादेश बटा, आज वहाँ स्थिति क्या हो गई, और आज जो कुछ हुआ होगा उसके बाद कितने % बचे होंगे। भारत में निरंतर